विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। विज्ञान ने भारत के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। देश में और साथ ही दुनिया के अन्य हिस्सों में की गई वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों ने देश के विकास में मदद की है। विज्ञान चीजों को देखने का एक नया तरीका प्रदान करता है। यह उपलब्ध वस्तुओं के दायरे को बढ़ाता है और इस प्रकार किसी भी देश के विकास और प्रगति में सहायता करता है। विज्ञान ने भारत के विकास और प्रगति में काफी हद तक मदद की है। देश में कई संस्थान हैं जो इस विषय में छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं। इन छात्रों में से कई छात्र नए वैज्ञानिक आविष्कार खोजते हैं, जबकि अन्य छात्र पहले से उपलब्ध आविष्कारों के साथ लोगों के काम करने के अपने तरीके को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं। हमने एक देश के रूप में इन आविष्कारों से काफी लाभ उठाया है। दुनिया के अन्य हिस्सों में किए गए वैज्ञानिक आविष्कारों को भी भारत में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए लागू किया गया है। इन आविष्कारों ने भारत को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसी भी देश का बुनियादी ढांचा उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उच्च वैज्ञानिक तकनीकों के कार्यान्वयन के कारण पिछले कुछ दशकों से भारत के बुनियादी ढांचे में वृद्धि हुई है। परिवहन की प्रक्रिया को कम करने के लिए कई सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। अब विभिन्न स्थानों पर आने के लिए कम समय लगता है। व्यापारिक माल अब कम समय में देश के विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है। ऑटोमोबाइल, जो विज्ञान का उपहार है, इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। इस त्वरित सुविधा के कारण देश के हर हिस्से में सब कुछ आसानी से उपलब्ध है। देश में निर्यात बाजार को मजबूत करने में विज्ञान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैज्ञानिक रूप से उन्नत तकनीकों और मशीनरी के कार्यान्वयन के कारण विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है। ऐसे कई कृषि और औद्योगिक उत्पाद हैं जिनका हमारा देश अब प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सकता है। यहाँ रहने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के अलावा इन्हें अन्य देशों में भी निर्यात किया जाता है। संचार और परिवहन के साधनों में वृद्धि के साथ आयात और निर्यात की प्रक्रिया को सुचारू रूप दिया गया है। इससे देश के आर्थिक विकास में मदद मिली है। विज्ञान के क्षेत्र में विकास और प्रगति के कारण भारत को बहुत लाभ पहुंचा है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने भारत के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। मनुष्य का विकास कई शताब्दियों से हुआ है। उसने अपनी जीवन शैली को विकसित किया है और यह सब वैज्ञानिक आविष्कारों की मदद से ही संभव है। यह सब आग की खोज से लेकर पहिए, बैलगाड़ी और पत्थर के औजारों के आविष्कार के साथ शुरू हुआ और फिर किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं देखी गई। मनुष्य विज्ञान की मदद से नई चीजों की खोज कर रहा है और तब से मनुष्य ने अपनी जीवन शैली में काफी वृद्धि की है। वे दिन चले गए जब भारत में लोग मुख्य रूप से कुटीर उद्योगों और हस्तशिल्प व्यवसायों तक ही सीमित थे। विज्ञान में वृद्धि के साथ कई नए व्यवसायों का गठन हुआ है। कई उद्योगों ने नए युग के वैज्ञानिक उपकरणों और मशीनरी के कारण तेजी देखी है। इस प्रकार देश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में विज्ञान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में अधिक से अधिक उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। कई कुशल पेशेवरों को इन व्यवसायों में विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिलता है। कई लोगों को नौकरी के लिए विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे व्यवसायों के विकास में सहायता करते हैं, जो बदले में देश के समग्र आर्थिक विकास में सहायता करता है। नए वैज्ञानिक सूत्रों और तकनीकों ने भारत में कृषि और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र का लाभ उठाया है। बेहतर उत्पादन ने विभिन्न खाद्य वस्तुओं के निर्यात को जन्म दिया है। इस प्रकार उन्नत उपकरणों के उपयोग से
विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में मदद मिलती है जिन्हें अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। इस प्रकार विज्ञान ने देश में निर्यात बाजार की स्थिति में सुधार लाने में मदद की है, जिससे कई व्यवसायों के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति को भी फायदा होगा। अगर कोई वैज्ञानिक आविष्कार है जिसका इस ग्रह पर हर कोई आभारी है तो वह है संचार का साधन। मोबाइल फोन, इंटरनेट और संचार के अन्य लागत प्रभावी माध्यमों के आविष्कार के साथ दूर दूर के देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करना काफी आसान हो गया है। इससे दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया जा सकता है। अन्य देशों की तरह भारत को भी इस आविष्कार से लाभ पहुंचा है। संचार के माध्यम से हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में नवीनतम तकनीकों के साथ अपडेट हो गए हैं और लगातार उन प्रथाओं को अपना रहे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करती है। विज्ञान ने भारत के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकों का उपयोग किए बिना हम अपने देश को उतना विकसित नहीं कर सकते थे जितना हमने आज किया है। भारत को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने में विज्ञान प्रमुख भूमिका निभाई है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने देश के लगभग सभी क्षेत्रों के विकास में मदद की है। इन आविष्कारों की मदद से आज लोग विभिन्न कार्यों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हो गए हैं, चाहे वह छोटे घर के कार्य हो या बड़े व्यापारिक कार्य हो। वैज्ञानिक खोजों से लाभान्वित होने वाले विभिन्न क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र भी एक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। शताब्दियों से हमारे देश के किसानों ने दिन और रात कड़ी मेहनत की है, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं कर पाए हैं। हालांकि विज्ञान में प्रगति के साथ पिछले कुछ दशकों में इस स्थिति में सुधार हुआ है। भारत में कृषि क्षेत्र ने फसलों को बढ़ने और बढ़ाने के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों के साथ एक बड़ा सौदा लाभान्वित किया है। यह स्वीकार कर लिया गया है कि हमारे देश में उपयोग की जाने वाली पुरानी कृषि तकनीकें लगभग सांसारिक बन गई है। इन तकनीकों में गरीब किसानों को अधिक श्रम करने की आवश्यकता होती है तथा इसमें पैदावार कम होती है। अधिक से अधिक किसान खेती के नए वैज्ञानिक तरीकों को अपना रहे हैं। ये भारत में कृषि क्षेत्र के विकास में मदद कर रहे हैं। इन नई तकनीकों के उपयोग के कारण फसल उत्पादन काफी बढ़ गया है, कटाई का समय भी कम हो गया है और इस प्रक्रिया में कम श्रम की आवश्यकता है। देश में खेती के वैज्ञानिक तरीकों की शुरुआत के बाद से विभिन्न खाद्य पदार्थों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। इससे न केवल प्रक्रिया में शामिल किसानों, व्यापारियों और अन्य लोगों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद की है, बल्कि पूरे देश की भी सहायता की है। इस प्रकार विज्ञान भारत में कृषि को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण कृत्रिम बारिश की मदद से सूखे जैसी स्थिति को अब रोका जा सकता है। भारत में कुछ राज्यों ने इस पद्धति को अपनाया है और भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ने पर जोर दिया है। माननीय सदस्य, अगर मैं राजनीति को परिभाषित करूं तो मैं इसे सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करूंगा, जिसकी सहायता से सामूहिक शक्ति का गठन होता है तथा उसका व्यवस्थित, प्रसारित और विभिन्न सामाजिक संरचनाओं में उपयोग किया जाता है। यह विशिष्ट सामाजिक प्रक्रियाओं और संरचनाओं में निहित है। यह स्थिति उस समाज में होती है जहां असतत आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था होती है। सामाजिक दृष्टिकोण से राजनीति का अध्ययन सामाजिक संरचनाओं के भीतर राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में
होता है। राजनीति का महत्व पूरे सामाजिक ताने बाने के संबंध में राजनीतिक रिश्तों की खोज के बारे में भी है तथा जिसकी यह जड़ है। राजनीति सत्ता से संबंध रखती है और यह तब उजागर होती है जब सत्ता में मतभेद होता है। इसलिए कोई भी सामाजिक संघ जहां मतभेद शामिल है उसे राजनीति कहा जाता है। वास्तव में राजनीति की अवधारणा मुख्य रूप से इस बिंदु पर जोर देती है कि प्रत्येक सामाजिक आधार में शक्ति संरचना शामिल होती है, न कि केवल एक जगह जहां सत्ता के संदर्भ में सामाजिक भूमिकाएं आधिकारिक तौर पर बनाई जाती है। स्टॉप।